सो वेलकम बैक अगेन बच्चों। हम लास्ट टर्न पे बात कर रहे थे कार्बन की और हमने लास्ट टर्न पे ये भी कहा था कि आगे हम एलोट्रॉप ऑफ कार्बन की बात करेंगे। व्हाट इज द मीन ऑफ एलोट्रॉप? तो एलोट्रॉप होता कुछ नहीं है, उसी एलिमेंट के जैसे होते हैं बट एग्जैक्ट वो नहीं होते। जैसे हमने बात की थी हम शक्ल की, तो हमारी दुनिया में हमारे जैसे भी कुछ दिखने वाले लोग हैं लेकिन वो हम तो नहीं है। तो बस इसी तरीके से कार्बन के जैसे दिखते हैं बट कार्बन होते नहीं। ठीक है, तो उनको एलोट्रॉप कहते हैं। तो स्टार्ट करेंगे एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। हमारे सिलेबस में है एलोट्रॉप ऑफ कार्बन की हम बात करेंगे। तो बेटा एन एलिमेंट इन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म तो डिफरेंट है और फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या है? ऑल्सो डिफरेंट बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज तो इनकी सिमिलर है क्योंकि कुल मिला के एलिमेंट तो वही है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट हो जाती हैं। ऐसी चीजों को क्या कहते हैं? एलोट्रॉप कहते हैं। और उन एलिमेंट को क्या कहते हैं बच्चा? एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। उस एलिमेंट की कई एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हो सकती हैं। हमारे सिलेबस में 3 है कार्बन की। नंबर 1 इज डायमंड, नंबर 2 इज ग्रेफाइट एंड नंबर 3 इज बल्कमिंस्टर फुलरिन, दैट इज C60। तो बल्कमिंस्टर फुलरिन के बारे में भी हमको बात करनी है। तो यहां पर हम बात करेंगे डायमंड एंड ग्रेफाइट की। पहले 2 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। कार्बन की क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स होते हैं। डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ कोवेलेंट क्रिस्टल्स, दैट इज इनमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया गया होगा बने कार्बन से, ये चीज ध्यान रखिएगा। However, they differ considerably in their properties. लेकिन प्रॉपर्टीज में क्या है बच्चा? डिफरेंट होते हैं। दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। जैसा कि मैंने बोला सबकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। We will talk about first डायमंड। तो डायमंड के बारे में हम बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड होता कैसा है? तो देखो सामने एक फिगर है और इस डायग्राम में बेटा देखो कि इस तरीके का डायमंड दिखाई देता है। ठीक है, इसमें कार्बन है और देखो ना क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, एकदम से क्रिस्टल सा लग रहा है। ठीक है, क्रिस्टल्स बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर एक कार्बन जो होता है वो अदर 4 कार्बन के साथ अटैच्ड है। देख पा रहे होंगे एक कार्बन अदर 4 कार्बन के साथ अटैच्ड है। ये क्रिस्टल का एक छोटा सा पीस है, दैट इज ये आगे जुड़ता हुआ चला जाएगा और क्रिस्टल बनाता चला जाएगा। तो ये एक पीस है। यहाँ पर कुछ बातें की गई हैं। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ये सारे कार्बन जुड़े हैं। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जुड़े हुए, टीडी में इन शॉर्ट लिखते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पे बात भी की थी कि टीडी होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्बन है वो एक दूसरे से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ईच कार्बन इज लिंक्ड टू दी नेबर 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एक कार्बन अदर 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। दिख रहा है हमारे स्ट्रक्चर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर कार्बन की जो बेटा लेंथ है वो कितनी? 154 पिकोमीटर। 154 पिकोमीटर बहुत ज्यादा छोटी लेंथ होती है, लेकिन सर बॉन्डिंग में तो यही काम आते हैं। बहुत ज्यादा हार्ड है एंड इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी बेटा बहुत ज्यादा हाई होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरन्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी ज्यादा टाइटली बॉन्डेड होता है। यहां पर आगे देखिए बताया भी गया इलेक्ट्रॉन्स दस आर हेल्ड टाइटली बिटवीन न्यूक्लियाई। तो इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन काफी ज्यादा अच्छा है, दैट्स वाई ये काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। इजीली आप इनको अलग नहीं कर सकते। फिर इनमें कोई मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी नहीं पाया जाता। मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता तो ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कभी कंडक्ट नहीं कर पाते। मोबाइल इलेक्ट्रॉन यानी कि दूसरा नाम इनका हमने ये भी बताया था फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन, यही रीजन होते हैं किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने का। तो हमारे डायमंड में तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि 4 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने देखा ना कि C6 पे पाया गया और 2,4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 है, तो यानी आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अब चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 बॉन्डिंग में बेटा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर वो चारों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिस वजह से कभी भी डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाता। वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन यूज हो जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता। रीजन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, क्यों नहीं कर पाता? तो आपका सिंपल सा रीजन है बिकॉज दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डेंसिटी की बात करूं तो 3.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इसके बाद कुछ बेटा प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे। प्रॉपर्टीज डायमंड की कौन कौन सी हैं, जरा इस पे बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी में फर्स्ट, प्योर डायमंड ट्रांसपेरेंट और कलरलेस सॉलिड होता है। ट्रांसपेरेंट होगा और कलरलेस होगा। अगर उस पर पॉलिश कर देंगे तो वो काफी ज्यादा शाइन हो जाएगा, शाइन करेगा बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिजिक्स में पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्ट करेगा तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लग जाएगा। नॉट अटैक्ड, इस पर एसिड या एल्कलाई या
वाटर, ईथर, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का कोई असर नहीं पड़ता, मगर इस बार फ्लोरीन अटैक कर देता है 750 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। फ्लोरीन अटैक कर देगा तो कार्बन पर फ्लोरीन अटैक करेगा। अब सर ये कार्बन, कार्बन बच्चा डायमंड ही तो है, कार्बन डायमंड ही तो है, या कहें डायमंड कार्बन ही तो है, एलोट्रॉप है ना कार्बन का, तो इसीलिए मैंने सी लिखा है। कुछ डायमंड का सिंबल सर सी, ग्रेफाइट का सी, फुलरिन का सी, सबका सिंबल सी ही होगा, कार्बन के ही एलोट्रॉप है। CF4 कार्बन टेट्राफ्लोराइड बना देता है। लास्ट डेंसिटी की बात है 20 डिग्री सेल्सियस पर, वही 3.5 होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ यूजेस हैं डायमंड के, तो हम यूजेस पे बात करें। देखो एक स्ट्रक्चर वहां भी बना हुआ है, उसको भी सेम वही चीज है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स में बना हुआ है। अगर हम यूजेस की बात करें तो बेटा सॉ फिटेड विद डायमंड यूज इन सॉ मार्बल्स, पत्थर काटने की मशीन में एक आगे गोल गोल सा लगा जो हुआ होता है, उसका काटने के लिए कटर जो होता है, उसमें डायमंड का यूज किया जाता है ताकि वो इजीली मार्बल को काट दे। आपको पता है बेटा मार्बल बहुत ज्यादा हार्ड होता है, लेकिन कार्बन उससे भी ज्यादा हार्ड होता है, तो ये इजीली इसको काट देता है। इसके बाद हम बात करेंगे अ चिप डायमंड इज यूज्ड फॉर ग्लास कटिंग। हाँ, कांच होती है, कांच के लिए एक पेन आता है, उस पेन की टिप जो होती है उसमें छोटा सा डायमंड होता है, वो इजीली कांच को काट देता है। ठीक है, तो एक वहां पर यूज हो गया। ब्लैक डायमंड आर यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रिल, बड़ी बड़ी जगहों पे ड्रिलिंग करनी होती है, तो वहां पर हम ड्रिल मशीन में भी डायमंड का यूज करते हैं, ब्लैक डायमंड का यूज करते हैं। डायमंड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग डाइस फॉर ड्राइंग वेरी थिन वायर्स ऑफ हार्डर मेटल्स। ठीक है, पतले पतले मेटल्स को बनाने के लिए, रिंग बनाने के लिए, वायर बनाने के लिए भी हम डायमंड का यूज कर लेते हैं, क्योंकि इतना आसान तो है नहीं किसी मेटल को काटना, तो वहां पे डायमंड का यूज करते हैं। मेकिंग हाई प्रिसिजन टूल्स इन सर्जरी, अब जैसे कैटरेक्ट होता है, उसका जो बेटा कैटरेक्ट को रिमूव करने के लिए हम हाई प्रिसिजन टूल्स जो बनाते हैं सर्जरी के लिए, वो भी हम डायमंड का यूज वहां पर करते हैं। हाई प्रिसिजन थर्मोमीटर्स बनाते हैं, वहां पर डायमंड का यूज होता है। और प्रोटेक्टिव विंडोज ऑफ स्पेसक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट है विंडो, भाई इतना प्रेशर तो झेल नहीं पाएंगी, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जो बहुत ज्यादा हार्ड हो, इतना प्रेशर झेल पाए, तो हम वहां पर भी डायमंड का यूज कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद बेटा आता है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट बेसिकली है क्या, ग्रेफीन वर्ड से आया है। ग्रेफीन वर्ड एक ग्रीक का वर्ड है जिसका मतलब होता है राइट, लिखना। पेंसिल जो होती है, पेंसिल की जो लीड होती है बीच में पड़ी हुई ब्लैक कलर की, वो ग्रेफाइट की होती है। ठीक है, तो उसी के बारे में हमको थोड़ी सी बात करनी है। ओपेक और डार्क ग्रे का सॉलिड है। हाँ सर, ओपेक होता है, हम आर पार नहीं देख सकते, डार्क ग्रे कलर की होती है। एंड क्रिस्टल ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के क्रिस्टल में हेक्सागोनल पैटर्न पैरेलल लगे हुए होते हैं। ठीक है, पैटर्न्स जो होते हैं वो पैरेलल अरेंज्ड होते हैं। हेक्सागन इस तरीके का ये स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं हेक्सागन। ठीक है, इस तरीके के प्लेन्स लगे हुए होते हैं। अभी हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो उनके बारे में हमको बात करनी है। अब यहां पर एक कार्बन अदर 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है, एक कार्बन अदर 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के साथ बॉन्डेड होता है, और यहां पर एक हमें फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन इजीली मिल जाता है। अब यही फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्या कराता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। यही फ्री इलेक्ट्रॉन या, क्या हुआ, हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, ठीक ठीक ठीक, लाइव चल रहा है सर कि वैसे ही नॉर्मल रिकॉर्डिंग है। अच्छा रिकॉर्ड है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को वो फ्लो करा देते हैं, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या हीट इसी की वजह से इजीली हो जाता है, एज अ कंडक्टर वर्क करता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे बेटा बात कर ले। ये सामने आपके स्ट्रक्चर रहा, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ग्रेफाइट का, इसमें देखो लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3 बनी हुई है, और सब में देखो हेक्सागन के पैटर्न्स बने हुए हैं, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, इस तरीके से पैटर्न्स बने हुए हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन पे बात कर लेते हैं। तो ग्रेइश ब्लैक होता है, ओपेक मटेरियल होता है, और मेटालिक लस्टर का मतलब है कि जब आप इसकी लीड जो होती है पेंसिल की पेपर पे रब करते हो, तो देखोगे रब करते करते थोड़ा सा शाइनी सरफेस आ जाता है, दैट इज लस्टर यहाँ पर यूज हुआ है शाइनी सरफेस के लिए। ठीक है, टच करने पे काफी ज्यादा स्लिपरी फील होता है, और काफी ज्यादा लाइट वेट होता है डायमंड के कंपेयर में। डायमंड बहुत हैवी है, जिससे इसकी डेंसिटी भी कम है, 2.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 20 डिग्री सेल्सियस। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अभी मैंने बात की, इसमें 3 तरीके से तो कार्बन की वैलेंसी पूरी है, लेकिन एक साइड ये फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है। यही फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। तो ये जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है,
इसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। ठीक है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इजीली मेल्ट नहीं कर सकते, काफी ज्यादा टेम्परेचर हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। यूजेस क्या है, हाँ, इनसॉल्युबल इन कॉमन ऑल कॉमन सॉल्ट, इजीली इसको आप सॉल्युबल नहीं होता, इजीली डिसॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हम बात करें कुछ यूजेस, तो फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल एंड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। ठीक है, तो आप पहले ना एक रेडियो में सेल पढ़ती थी, है ना, मोटी सी आती थी, तो वो जो सेल्स होती थी अगर उनको आप ओपन करोगे तो अंदर देखो एक ब्लैक कलर की लीड होती थी, वो लीड ग्रेफाइट की पड़ी हुई होती थी। ठीक है, एज अ ल्यूब्रिकेंट भी यूज कर सकते हैं, जहां पर ऑयल और ग्रीस का हम यूज नहीं कर पाते वहां पर हम ग्रेफाइट का यूज कर लेते हैं, ये सॉलिड होता है। ठीक है, तो ये भी एज अ ल्यूब्रिकेंट वर्क करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फॉर मेकिंग क्रूबल्स फॉर मेल्टिंग मेटल्स, मेटल है, मेटल को मेल्ट करना है, मेल्ट करने का जो बर्तन होता है वो भी हम ग्रेफाइट का बना लेते हैं, क्योंकि उसमें मेटल तो पिघल जाती है बट हमारा ग्रेफाइट नहीं पिघलता, बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लीड पेंसिल्स, तो पेंसिल की जो लीड होती है हम उसको बनाने के लिए भी ग्रेफाइट का यूज करते हैं, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि वो ग्रेफाइट की जो पेंसिल है वो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर लेती है। इसके बाद ग्रेफाइट इज यूज न्यूट्रॉन मॉडरेटर्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अब देखो न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो मेन सब पार्टिकल होता है वो होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, अब न्यूट्रॉन यहां से निकले, बहुत ढेर सारे न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, चेन रिएक्शन हो रही है, आगे चल के पढ़ोगे 12th 11th 12th में। ठीक है, 12th की फिजिक्स में ये वर्ड आएगा, वहां पर आपको न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो बहुत ढेर सारे पता चल रहे हैं न्यूट्रॉन्स यहाँ से रिलीज हो रहे हैं। अब जो हमारी ग्रेफाइट होती है, ग्रेफाइट का भी सिंबल क्या होगा, सी होगा, क्योंकि ये भी कार्बन का एलोट्रॉप है। अब ये ग्रेफाइट आने वाले इन न्यूट्रॉन्स को इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करने के बाद वो रिएक्शन जो इनिशिएट हो रही होती है वो वहीं पे रुक जाती है, वो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाती। तो एक ये यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं। फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ग्रामोफोन रिकॉर्डर्स एंड इलेक्ट्रोटाइपिंग, यहाँ पे भी ग्रामोफोन वगैरह में यूज कर लेते थे पहले की। अगर आप इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स निकालेंगे तो उनमें आपको ग्रेफाइट की लीड मिल जाएगी, है ना। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, आर्टिफिशियल डायमंड बनाना है, इसी का यूज कर लेंगे, बहुत इजी सी चीज है। ठीक है, इसके बाद जो हमें बात करनी है वो बात करनी है लास्ट फुलरिन की। ठीक है, फुलरिन C60 फॉर्मूला होता है, इसकी भी थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, देखो, तो फुलरिन भी एलोट्रॉप होते हैं बच्चा कार्बन के, तो फुलरिन्स आर आल्सो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन दैट वर डिस्कवर्ड, कब डिस्कवर किए गए, 1985 बाय रॉबर्ट एफ कर्ल जूनियर एंड अर्नोल्ड टोरंटो एंड रिचर्ड ई स्मेली। ठीक है, इन लोगों ने इसको डिस्कवर किया। ठीक, फुलरिन C60। दे आर लार्जर केज लाइक स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स, तो ये केज लाइक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, स्फेरिकल होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मॉलिक्यूल विद बहुत सारे होते हैं, जैसे C32 C30 C50 60 70 76 84, बट हमें जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, C60। ठीक है, जिसको हमने नाम भी क्या दिया, बकमिंस्टर फुलरिन। ठीक है, आफ्टर द डिजाइनर ऑफ द गॉडसिक डोम, अमेरिकन आर्किटेक्ट थे बकमिंस्टर, उनके नाम पे इसको रख दिया गया है। ठीक है, स्ट्रक्चर की हम बात करें तो यहां पर 20 हेक्सागन्स हैं, 20 हेक्सागन का मतलब 206 हेक्सागन यानी कि 6 कार्बन, एंड 12 पेंटागन्स। ठीक है, तो 12 पेंटागन्स दैट इज 1 to 5, 12 पेंटागन। पेंटागन कैसे, अब देखो पेंटागन कैसा होता है, ये इस तरीके का होगा, और हेक्सागन अभी मैंने बताया था, तो हेक्सागन कैसा होगा, इस तरीके का होगा। ठीक है, तो ये कोड याद रख लो, कोड याद रख लो ये। ठीक है, इससे आपको क्या रहेगा, भूलोगे नहीं कौन कितना। तो हेक्सागन कितने होते हैं 20, पेंटागन कितने होते हैं बच्चा 12। ठीक है, येलोइश पाउडर होता है विच टर्न्स डिसोल्यूशन सॉल्वेंट लाइक टोलुइन। ठीक है, टोलुइन वगैरह में डिसोल्यूट हो जाता है। इट पॉलीमराइज एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन नहीं मिलना चाहिए वरना ये पॉलीमराइज हो जाएंगे, दैट इज और बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, धीरे 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 स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा। ठीक है, पॉलीमराइज हो जाता है। अब स्ट्रक्चर देख लो, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक, कभी कभी आ जाता है ये भी, वैसे डायमंड ग्रेफाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये देखो हेक्सागन है और ये वाला पेंटागन है, दोनों के स्ट्रक्चर मैंने साइड में बना रखे हैं। तो हेक्सागन और पेंटागन इस तरीके से यहाँ पे होता है स्ट्रक्चर ऑफ फुलरिन C60, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसकी कुछ यूजेस देख लो बेटा, कुछ यूजेस हैं यहाँ पे दिए हुए, इनकी बात कर लेते हैं। ठीक, देखो, नंबर 1, दे आर वंडरफुल लुब्रिकेंट्स बिकॉज द बॉल्स कैन रोल बिटवीन द सर्फेसेस। ये भी एज अ लुब्रिकेंट यूज हो जाते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ऐसा है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, तो किसी भी दो सरफेस के बीच में इसको डाल दिए तो इजीली मूव हो जाते हैं, इजीली स्लाइड हो जाते हैं। ठीक, अल्कलाई कंपाउंड C60 आर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स इवन एट अ हाई टेम्परेचर ऑफ दिस ऑर्डर ऑफ 10 to 40 K।
10 to 40 के केल्विन, ठीक है। इस टेम्परेचर पे भी ये कैसे वर्क करते हैं, एज अ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पे भी इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इजीली यूज कर सकते हैं। तो ये 3 आपके सिलेबस में थे बेटा, फुलरिन, ग्रेफाइट एंड डायमंड, ठीक है। इन्हीं से क्वेश्चंस इनिशिएट होते हैं। ज्यादा फोकस करना डायमंड एंड ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर पे और उनकी प्रॉपर्टीज पे, वहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। इसके बाद हम लोग धीरे से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक की तरफ भी इसी में चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोकार्बन, IUPAC, नॉमेनक्लेचर, और उस पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।